सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा संख्या 39। विभीषण रावण के सम्मुख है और विभीषण का ही ये संवाद है। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीस, परिहरि मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, कही पठई यह बात, तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाई सु अवसर उतात। विभीषण समझाना तो शायद शुरू से ही चाह रहा था, रावण को समझाए और समझा भी रहा था जब मौका मिलता था, परंतु रावण के घमंड और उसके व्यवहार के कारण अधिक कुछ कह नहीं पा रहा था और कर नहीं पा रहा था। अपनी सामर्थ्य भर वो जो कर पा रहा था वो कर रहा था। मेरे विचार से मैं विभीषण को मनुष्य के भीतर विवेक के रूप में देखती हूँ, और अहंकारी व्यक्ति अपने विवेक की नहीं सुनता है। विवेक उसके पास रहता है, उसको बताता है गलत है सही है, पर वो सुनता नहीं है। अपने घमंड, अपने अहंकार, अपने हठ, अपना अभिमान, ये सब उसको इतना प्रिय लगता है कि वो विवेक की बात नहीं सुनता है। लेकिन जब विभीषण के पास पुलत्स्य मुनि का संदेश वाहक भी, उनका शिष्य भी ये बात लेकर के आया, ये सब रावण क्या कर रहा है, उसको समझाए कोई, तो अब वो शिष्य भी लंका में किसके पास जाए जो ये पुलत्स्य मुनि का संदेश रावण तक पहुंचाया जा सके। तो सज्जन को पहचानना हर सज्जन के वश की बात होती है। सज्जन व्यक्ति दुष्ट और सज्जन दोनों में भेद कर सकता है। जैसे हनुमान जी ने भी लंका में आके विभीषण को पहचाना कि इनके कहने से, इनके साथ साझा करने से कोई हानि नहीं होगी। वैसे ही पुलत्स्य मुनि के जो शिष्य हैं, उन्होंने भी विभीषण से संपर्क किया और उनको उनका संदेश कह सुनाया। तो विभीषण का ये कर्तव्य है कि वो जो बड़े हैं उसके कुल के, उनकी बात को पहुंचाए। है स्वयं छोटा, पर बात जो है किसी बड़े जन की रावण तक पहुंचाना चाहता है। हम लोग देख रहे हैं कि राम की सेना की तरफ क्या है। देखिए, यहीं से राम और रावण की तुलना की बहुत आवश्यकता है। जो लोग कहते हैं कि रावण बड़ा ज्ञानी था, बड़ा विद्वान था, वो सीता को हर ले गया लेकिन उनकी तरफ उनके हाथ भी नहीं लगाया, ये तुलना करिए कि राम की सेना की तरफ या राम के तरफ जो लोग हैं, वहां जामवंत की भी सुनी जा रही है, सिर्फ इसलिए कि वो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनका कोई पद नहीं है, रिटायरमेंट स्टेज पर हैं। हम लोग अपने घर के रिटायरमेंट स्टेज, उसके बाद वालों की नहीं सुनते। आप भगवत भजन करिए, आप टीवी देखिए, आपको क्या मतलब है इन सब चीजों से। पर अगर हम राम कथा से सीखने की कोशिश करें तो जामवंत की भी सुनी जा रही है, और रावण न छोटे की सुनता है न बड़े की सुनता है। तो जब विभीषण इस प्रकार कहते हैं, तो विभीषण की बात सुन करके दरबार में बैठे हुए उसके एक और सचिव हैं, माल्यवंत, उनको भी हौसला बढ़ता है। वो भी समझ रहे हैं, देख रहे हैं ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। तो माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुन अति सुख मान। सभा में बैठे हुए सचिव माल्यवंत ने जब देखा कि विभीषण साहस करके रावण को इस प्रकार सही मार्ग बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने हृदय में सुख माना कि कोई तो है लंका में जो अभी भी सही गलत में भेद जानता है। तो हमारे भीतर अगर कोई है जो सही गलत का भेद हमें बता सकता है, तो वो केवल हमारा विवेक होता है। लालच हमें नहीं बताएगा, क्रोध हमें नहीं बताएगा, प्रतिस्पर्धा हमें नहीं बताएगी, मान हमें नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। सब वो दिखाएंगे जो उनकी चाहत है, ये पद है या धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, यश है, जो भी है, परंतु विवेक सदा बताता है, रहता है। तो कहते हैं
तात अनुज तब नीति विभूषण सो उर धरऊ जो कहत विभीषण। बहुत प्रेम के साथ माल्यवंत रावण से कहते हैं, हे तात, आपके जो छोटे भाई हैं ये नीतियों के बहुत सुंदर ज्ञाता है। विभूषण, आभूषणों से जो सुशोभित हो जाए, ऐसे नीति को जानने वाले विभीषण हैं। तो जो जो ये कह रहे हैं उसको हृदय में धरिए, उसको जरा सोचिए, विचार तो करिए उसके ऊपर। रिपुत करश कहत सठ दो दूरी न करहु यहाँ है को। तो कहता है रावण कि शत्रुओं को उत्कर्ष पर ले जा रहे हैं, रिपु उत्कर्ष शत्रुओं को उत्कर्ष पे पहुंचा रहे हैं ये दोनों मूर्ख। कोई है यहाँ पे जो इनको मेरी नजरों के सामने से हटा दे? मेरी सभा में सिंहासन पे मैं विराजमान और मेरी सभा में ये मेरे शत्रु का स्थान ऊंचा कर रहे हैं, जो हनुमान जी करके गए थे। हनुमान जी ने अपना जो शरीर किया था विशालकाय, वो अपना शरीर नहीं विशालकाय किया था उन्होंने रामदूत का आकार बढ़ाया था कि ये आकार है राम के दूत का। उन्होंने राम के यश को, राम की शक्ति को, राम के सामर्थ्य को रावण के सामने इतना बड़ा कर दिया कि रावण उसके सामने छोटा हो गया। तब भी रावण नहीं माना। यहाँ पर भी जब ये लोग इनको इस प्रकार की शिक्षा देते हैं तो कहता है कि हमको, मेरे सामने से कोई है जो इन्हें दूर कर दे। माल्यवंत गृह गयो बहोरी कहाई विभीषण पुनि कर जोरी। माल्यवंत सयाना था ऊपर, इसीलिए उन्होंने सयाना कह दिया है तुलसीदास जी ने कि सयाने लोग एक दो बार बात कह देते फिर कहते जाओ तुम्हारी जो मर्जी हो करो, हमारा काम था बताना, हमने बता दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम। तो इस प्रकार का अपमान जनित जब उसने कहा कि इन्हें हमारे सामने से कोई दूर करे, तो माल्यवंत स्वयं ही वहां से उठ करके घर की ओर चला गया। लेकिन विभीषण बार बार हाथ जोड़ करके रावण के सामने फिर से विनती कर रहे हैं। कहते हैं विभीषण, सुमति कुमति सब के उर रही नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है। एक पुस्तक है ना, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बहुत जो सकारात्मक सोच वाली जो किताबें मार्केटिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर में पढ़ाई जाती हैं उसमें बेस्ट सेलर है वो। वहां पे कहते हैं कि आपके दिमाग में हमेशा दो मिस्टर रहते हैं, एक मिस्टर पॉजिटिव, एक मिस्टर नेगेटिव। तो वही बात हमारे यहाँ शास्त्रों में पता नहीं कब से कही जा रही है। कहते हैं रावण से विभीषण कि अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि, बुद्धि एक है, जब वो विद्या के अनुसार चलती है तब वो सुमति हो जाती है, जब वो अविद्या से प्रभावित हो जाती है तब वो कुमति हो जाती है। और विद्या और अविद्या ही माया के ये फैलाए हुए जाल हैं, वो लेके सब कुछ यहाँ बैठी है और हमारे पास बुद्धि रूपी उसका टूल है। तो बुद्धि हमारी डिपेंड करती है कि वो किस मार्ग को ले रही, विद्या के मार्ग को ले रही, अविद्या के मार्ग को ले रही। विद्या हमें ईश्वर की ओर ले जाती है और अविद्या हमें भ्रम की ओर ले जाती है। तो कहते हैं कि नाथ, हे स्वामी, वेद में, पुराणों में ऐसा बखान किया गया है कि सभी के मन में अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि रहती है, और जहां पर लोग सुमति के द्वारा कार्य को संपन्न करते हैं वहां विभिन्न प्रकार की संपत्तियां रहती हैं, वैभव रहता है, यश रहता है, ऐश्वर्य रहता है। और जहां कुमति का जहां पे निवास होता है वहां पे एक के बाद एक विपत्ति आने लगती है। तब उर कुमति बसी विपरीता हित अनहित मानहु रिपुपीता। मैं ये देख रहा हूं कि आपके हृदय में कुमति ने अपना डेरा डाल दिया है, वही आपको सबसे विपरीत कर दे रही है, जो हित को अनहित, हित अनहित में भेद नहीं कर पा रहे हैं और शत्रु और प्रियजन में भेद नहीं कर पा रहे हैं। हित अनहित मानहु रिपुप्रीता, आप दुश्मन को मित्र समझ के बैठे हैं और जो आपका अनहित करने वाले हैं वो आपको अपने हितैषी जान पड़ रहे हैं। काल राति निशिचर कुल केरी तहि सीता पर प्रीति घनेरी। जो इस
निशाचर कुल के लिए काल की रात्रि के समान आई है। मंदोदरी ने भी कहा है सीता सीत निशा समाई। और विभीषण भी कह रहे हैं कि काल रात निश्चर कुल केरी, आपके लिए खाली नहीं, समस्त कुल के लिए जो काल रात्रि के समान है, अर्थात जो सबके मृत्यु का कारण बनने वाली है, ऐसी सीता पर आपको ऐसी अथाह प्रीति हो रही है। तात चरण गही मांगू राखू मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं अहित न होई। छोटा भाई है रावण का, तो पैर पकड़ लेता है जाकर के और कहता मैं आपका छोटा भाई हूँ, ये मेरा यही दुलार रख लीजिए, मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं, छोटा भाई होके मैं मांग रहा हूँ, तो ये लाड़ दुलारी का पालन कर लीजिए और सीता को राम को वापस कर दीजिए। ऐसा करने से आपका कदापि कोई भी अहित नहीं होगा। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी कही विभीषण नीति बखानी। जो बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा, पुराणों के द्वारा और वेदों के द्वारा कही गई जो ऐसी वाणी है जिसमें सब जो नीति विभीषण कह रहा है उसमें बुद्धिमान लोग भी सहमति देते हैं, वेद और पुराण भी सहमति देते हैं, उसी नीति का बखान विभीषण ने अनेक प्रकार से रावण के सामने किया। सुनत दशानन उठारी साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। बार बार समझाने के कारण रावण क्रोध में भर उठा और उठ करके कहता है कि हे दुष्ट, लगता है तेरी मृत्यु तेरे निकट आ गई है, इसलिए तुझे भी बात समझ में नहीं आ रही है। जी ऐसी सदा सठ मोर जी आवा, रिपु कर पच्छ मोर तो निभावा। तो यहाँ लंका में जो ऐसे शानो शौकत से रह रहा है राजा महाराजा की तरह, ये मेरे कारण रह रहा है। इतना तो मूर्ख है, तुझे समझ में नहीं आ रहा कि तेरा ये सुख साधन, ये ऐश्वर्य, ये सब किसके कारण है? मेरे जिलाए तू जी रहा है और पक्ष ले रहा है मेरे शत्रु का। कहसी नखल अस को जग माही, भुजबल जाहि जिता मैं नाही। तूने इतना बखान तो नीतियों का कर दिया, जरा ये भी बता, ए दुष्ट, ये भी बता कि ऐसा संसार में कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत न लिया। मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिन्हि कहु नीति। मेरे नगर में, मेरे देश में रहता है और तेरी प्रीति तपस्वियों पर है। देखिए कितना सुंदर यहाँ पे सांसारिक भाव भी दिखा रहे हैं कि रह तो तुम लंका में रहे हो, सोने की लंका में, और बात कर रहे हो कि तपस्वियों वाली, जैसे आजकल लोग करते हैं ना, मर्सिडीज कार में बैठते हैं, बढ़िया एसी चला के, बढ़िया सिंहासन बना के धर्मोपदेश देते हैं कि सब त्याग दो, सब माया है। वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि लंका में रह के तपस्वियों के बातों को सही बताना, ये कौन सी नीति है? तो मुझे बड़ी नीति सिखा रहा है। तो कह रहा है कि अस कही कीन चरण, हाँ, सठ मिल जाई तिन्हा ही कहू नीति। तो तुम जाओ, उन्हीं के पास जाओ जिनके जैसी बातें तुम्हें ठीक लग रही हैं, और जो तुम्हें ठीक लग रहे हैं तो ये नीति अपनी उन्हें सिखाओ जाकर के। अस कही कीन चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। ऐसा कह के जिन चरणों को विभीषण पकड़ के इन नीतियों का बखान कर रहा था, उसी पैर के प्रहार से उसने विभीषण को धक्का दे दिया। और फिर भी विभीषण बार बार उसके चरण पकड़ता है और समझाता है। विवेक को किस प्रकार हम धता बता करके ढकेल देते हैं और कहते चुप बैठो, ये सब बातें बाद में कर लेना, बुढ़ापे में कर लेना, या बाद में कर लेना, अभी जो अवसर आया है इसका लाभ हमें उठा लेना। उमा संत कई इहई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तो शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि अब संतों का ही वर्णन होता रहा है रामचरितमानस में कि संत कहते किसे, चाहे लक्ष्मण जी पूछ रहे हो, चाहे आगे भरत जी पूछेंगे, जो भी पूछेगा, चाहे ऋषि मुनि आके पूछेंगे, सब ये पूछेंगे कि भैया संतों के लक्षण बता दो हमें। तो भी आज हम लोग संतों को नहीं पहचान पाते हैं। रामायण खूब पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, पर संत और असंत में भेद नहीं कर पाते हैं। तो कहते हैं कि संतों की यही प्रशंसा है कि जो उनके साथ बुरा करता है वो उसका भी भला करते हैं। बालकांड में अगर याद हो तो कपास के फूल को संतों के चरित्र से तुलना की गई है कि कितना कष्ट सहता है कपास का पुष्प, और उसके बाद भी जो उसको तोड़ता है, पीटता है, काटता है, बुनता है, छेदता है, उसी के तन को वो ढकता है।
उसी की वो रक्षा करता है। ऐसा संत का स्वभाव होता है। तो बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड तक अगर कोई सीख चल रही है तो यही सीख चल रही है कि संत को पहचान लो, उसको पकड़ दो, नहीं अपने आप पार हो जाएगी। तो तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। तो विभीषण कहता है कि आपने मुझे मारा, पिता बड़ा भाई पिता के समान होता है, तो इसमें मुझे कोई बुराई नहीं नजर आई, आपने ठीक ही किया जो मुझे मारा। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि हे नाथ, तुम्हारा हित राम के भजने से ही। सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सब ही सुनाई कहत अस भयऊ। अपने सचिवों को, अपने मंत्रिमंडल को साथ लेकर के वो गगन मार्ग से वहां से चला गया और सबको ऐसा कहते हुए गया। ऐसा लगता है कि जो एयरक्राफ्ट रावण के पास था, जिसको पुष्पक विमान कहते हैं, उसी का प्रयोग करके, या पुष्पक के अलावा भी रावण की लंका में कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट थे जिसका उपयोग रावण के परिवार वाले भी किया करते थे। नहीं तो तुलसीदास जी लिख देते सीधे सीधे कि भाई उसने पोत मंगाया और पोत में बैठ के चला गया। समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं उनके पास नौकाएं और पोत तो प्रचुर मात्रा में रहते हैं, और फिर रावण के पास नहीं होंगे। पर वो इतना वैभवशाली था कि वो पोत पे नहीं, वो वायुयानों से, विमानों से यात्रा करते थे उसके परिवार वाले। तो सचिव संग लय नभ पथ गए, उड़ के तो नहीं गया होगा। सब ही सुनाई कहत अस भय, और ऐसा कहते हुए उसने वहां से प्रस्थान किया। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊ देह जनि कोरी। कहता है, विभीषण कहता है कि श्री राम ही सत्य के संकल्प हैं, सर्व समर्थ है। सत्य का जो धारण करना वो केवल श्री राम है, और ये जो सभा है ये काल के वशीभूत हो चुकी है, ये शीघ्र ही ये काल के मुंह में समा जाने वाली है। मैं अब राम की शरण में जा रहा हूँ, मुझे कोई दोष न देना। पूरी सभा देख रही है कि किस प्रकार रावण ने मुझे पद प्रहार करके, अपमानित करके यहाँ से निष्कासित किया, मैं नहीं छोड़ के जा रहा हूँ। तो जो लोग कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, या विभीषण के कारण रावण मरा, बहुत गलत कहते। रावण ने, विभीषण ने रावण को नहीं छोड़ा था, रावण ने विभीषण को निकाला। और रावण की मृत्यु विभीषण के कारण यूं हुई थी कि जो व्यक्ति विवेक को त्याग देता है वही व्यक्ति अंत में विनाश को प्राप्त। जो विवेक का साथ थामे रहेगा उसका कभी भी इस प्रकार से सर्वनाश, मरना सबको है, लेकिन इस प्रकार कुल का कुल खत्म हो जाना कि 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। हालांकि विभीषण थे, पर ये बात उसके जैसे जो वो सब नाश हो गए थे, जो उसकी विचारधारा के लोग थे, उनके लिए कही जाती है। और यहाँ पर ये जो दोहा है, यहाँ पर हम फिर एक बात बताना चाहते हैं कि राम सत्य संकल्प प्रभु। ये सत्य संकल्प क्या है? हम लोग घरों में, जो पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं इस बात को, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि हमारे घरों में सत्यनारायण की कथा बहुत होती है। पर कभी किसी ने सोचा है, ये विचार किया है कि सत्यनारायण है क्या? बार बार उस कथा में आता है कि कलावती ने, लीलावती ने, या जिनने भी, उनने ये कथा हो रही थी, वो नहीं सुनी तो उनके साथ ही हो गया। वो कौन सी कथा थी जो सुन रही थी? जिसका प्रसाद उन्होंने खाया और फिर घर आके संकल्प किया, वो कथा नहीं सुनी, तो वो क्या कथा थी? ये कोई पंडित जी सुनाते हैं कि कौन सी कथा कलावती या लीलावती ने सुनी? यही सत्य संकल्प, जीवन में सत्य को धारण करना। भगवान नहीं उनको दे रहे हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं ना कि आपके तो भगवान ऐसे हैं कि कथा मान लो और ना सुनो तो सब बर्बाद कर देते हैं, प्रसाद ना खाओ तो सब बर्बाद कर देते हैं। आपका सत्य को त्यागना आपको बर्बाद करता है। सत्य नारायण, सत्य ही नारायण, जीवन में सत्य को धारण करना। अस कही चला विभीषण जबहि आयुहीन भये सब तबहि। ऐसा कह करके विभीषण जैसे ही वहां से गया, उस सभा में सब लोग आयुहीन हो गए। उनकी आयु पे मोहर लग गई कि अब इनके इतने दिन शेष हैं। देखिए, राम अभी
सिर्फ समुद्र के किनारे उतरे हैं और रावण को, रावण राजा है, उसका विवेक त्याग करके कहाँ जा रहा है? राम के पास। आगे आप लोग सुनेंगे कि जब अंगद आएंगे तो क्या क्या चीजें रावण को त्याग करके राम के पास चली गई। वो जो 4 मुकुट गिरे थे, वो राजा के कौन कौन से गुण हैं जो उसकी रक्षा करते हैं। राजा यदि राजनीति को त्यागता है तो उसका नाश हो जाता है। राजनीति ये नहीं है जो आजकल होती है, उसको पॉलिटिक्स कहते हैं। राजनीति राजा की नीति, राजा किन नीतियों के द्वारा शासन को संभाले, राज्य का संचालन करे, उसे राजनीति कहते हैं। तो साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कहानी। इस प्रकार फिर शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि साधु का, विभीषण एक सच्चा व्यक्ति है, कि साधु का अपमान करने से कर कल्याण अखिल कहानी, जो भी आपका कल्याण होने वाला है उसका नाश उसी समय हो जाता है जैसे ही आप किसी सच्चे व्यक्ति की अवहेलना करते हैं, अपमान करते हैं, निरादर करते हैं। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर किसके जैसा। तो बार बार, 2 बार सुंदरकांड में साधु अवज्ञा के फल का वर्णन हो रहा है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा। जैसे ही रावण ने विभीषण को त्यागा, अर्थात अहंकार ने विवेक को छोड़ दिया, भयो विभव बिनु तब ही अभागा, उसका जो वैभव था उसी समय अभाग्य या दुर्भाग्य की ओर अग्रसर हो गया। चले हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। विभीषण हर्ष के साथ रघुनायक के पास जा रहे हैं और मन में अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए जा रहे हैं। देखी हूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदल सेवक सुखदाता। क्या देखने की इच्छा है? श्री राम के चरण। कि हम लोग बार बार कहते हैं, आप मंदिर जाइए आपको भगवान के चरण दिखते नहीं है, जो जिस हम लोग विग्रह के दर्शन करते हैं ना, वो चरण ही नहीं दिखते। इतना फूल मार क्यों? क्योंकि हमारे साथ शायद भाग्य में ऐसा है ही नहीं, हम लोगों ने कर्म ऐसे नहीं किए कि हमें भगवान के चरण दर्शन हो सके। वो किसी ना किसी आवरण से ढके रहते, और वो आवरण सब हम ही ने पोत रखे। हम ही अपने पर्दों को हम ही मोटा कर रहे हैं, एक के ऊपर एक लेयर चढ़ा रहे हैं। तो विभीषण कहता है कि मैं जाकर के भगवान के लाल कोमल सुंदर चरणों को देखूंगा, जो अपने सेवकों को सुख देने वाले। कौन से चरण की कल्पना कर रहा है? उसका जो भाई है उसने चरण से प्रहार किया है, तो चरण से प्रहार खा करके वो चरण, ऐसे चरणों की कल्पना कर रहा है, इच्छा कर रहा है, कल्पना नहीं कर रहा है, मनोरथ कर रहा है कि जो सेवक को सुख देने वाले हैं। आप अवस्था सोचिए, अगर इस सिचुएशन को बैठ के एक बार कल्पना करिए, खाली कथा मत सुनिए कि भरी सभा है, अपने को सोच लीजिए किसी ने भरी सभा में आपके साथ ऐसा अपमान किया है तो आपकी क्या मनोदशा होगी। जे पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। और अब उन चरणों की जो उसने यश सुन रखा है उसके बारे में सोचता है कि जिन पदों के खाली स्पर्श से ऋषि की पत्नी का उद्धार हो गया था, और दंडक वन जो शापित था, राम वनवास में दंडक वन इसीलिए गए थे क्योंकि दंडक वन को श्राप था, शायद अगस्त्य मुनि का या किसी का श्राप, दुर्वासा का शायद श्राप था, किसी ऋषि का श्राप था। तो उस श्राप को केवल राम के चरण ही उस श्राप से मुक्त कर सकते थे। तो उन्होंने वहां पे चल चल के, ये भी हम कह सकते हैं कि जो निशाचर प्रवृत्ति का वहां पर वास हो चुका था, वहां राम जैसे व्यक्ति ने जब इस तरह का जीवन जी के वहां पर दिखाया तो उसका प्रभाव कम हुआ। लोगों को सत्य का, त्याग का, परोपकार का, परहित का, ये सब पाठ जो उनको देखने को मिला, इससे वो अपवित्र भूमि पवित्र हुई। तो दंडक कानन पावनकारी, जंगल राज में भी राम ने एक व्यवस्था स्थापित करी। जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाए। और जिन चरणों को जनक सुता अपने हृदय में धर करके लाई, जो कपटी मर्ग के पीछे भागते हुए गए। तो सीता कौन से चरण ध्यान में रखे हुए हैं? जो सीता से दूर चले और सीता की मनोकामना के कारण ही चले गए।
तो जो कपट है, संसार का जो छल है, माया है, उसी में मोहित होकर के हम भगवान को हम अपने से दूर भेज देते कि जाओ मेरे लिए नौकरी ले आओ, जाओ मेरे लिए मकान ले आओ, जाओ मेरे लिए फैक्ट्री ले आओ। तो भगवान लगे रहते हैं दौड़ दौड़ के हमारी व्यवस्था करने में कि अब मांगा है तो करते हैं, और पीछे से जब चले गए तो फिर हमको रावण घेर लेते हैं आकर के, विकार घेर लेते हैं आकर के। हर उर सर सरोज पद जई, अहो भाग्य में देखी हूं तेई। और जो शंकर भगवान के हृदय रूपी सरोवर में जो पद सदा विराजमान रहते हैं, अहो भाग्य, मैं उन चरणों को देखने वाला हूँ जहां से राम के चरण कभी नहीं टलते हैं। वो केवल और केवल शंकर भगवान का हृदय। तो रामचरितमानस बालकांड में हम लोग ये सब प्रसंग बहुत अच्छी तरह से सुन चुके हैं। जिन पायन के पादुकन ही भरत रहे मन लाई। और जो ये तो चरणों की बात कर रहे हैं, अब ये चरणों की जो पादुकाएं हैं, चरण तो छोड़िए, पादुका भी मिल गई चरण की, तो भरत ने कितने मन से उनको ले लिया। वो पद ते पद आज बिलो की हूं, इन नयनन ना बिजाई। भगवान के दर्शन की कोई अभिलाषा नहीं है, उन चरणों को मैं इन नैनों से जा करके देख। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयु सपत सिंधु यही पारा। ऐसा विचार करते हुए विभीषण समुद्र के इस पार तक आ गए। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विसेखा। जब विभीषण इस पार उतरे और पैदल चल करके आने लगे, कहीं तो उन्होंने उसको लैंड करवाया और सपद ही चले। तो जब वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना को रिपुदूत विसेखा। तो उन्होंने समझा कि शत्रु की तरफ से लगता है कोई विशेष दूत आ रहा है। अभी तो दूतों का आवागमन चलेगा, पहले हनुमान जी आए थे, विभीषण जी शायद उधर से भेजे जा रहे हैं। ताहि राखी कपि सिपही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। उसको वहीं रोका, ठहरो तुम यहीं। और जाकर के राजा को खबर दी, सुग्रीव को खबर दी कि ऐसे ऐसे उस लंका की तरफ से कोई आए हैं। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। अब सुग्रीव बता रहे हैं राम को कि हे रघुराय सुनिए, रावण का भाई मिलने आ रहा है। कहे प्रभु सखा बूझिए कहा। अब रावण को सब राय मशविरा दे रहे हैं, वो भी पूछता है कि भाई क्या करना चाहिए। तो सब कहते हैं मस्त रहो, इतने सुर असुर जीत लिए, अब ये नरवानर के लिए आप यहाँ सभा बुला के पूछ रहे हैं क्या किया जाए, मस्त रहिए। और राम का देखिए आचरण, देखिए खाली राम कहते हैं कि कह प्रभु सखा बूझिए कहा। राम कहते हैं कि बूझिए, क्यों आ रहा है बताइए, आप आपकी क्या राय है, क्यों आ रहा होगा। कहा ही कपीस सुनो नर नाह। तो सुग्रीव कहते हैं, अपना विचार कहते हैं, जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण। ये राक्षसों की माया समझने में बहुत विचित्र है। पता नहीं चलेगा कि ये काम रूप किस कारण से आया है, बोलेगा कुछ इसके मन में कुछ होगा। ये तो सब कामना रूप धरने में बड़े चतुर हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के रूप रख लेते हैं। हम लोग भी रख लेते हैं ना, जहाँ काम बनाना होता है बढ़िया से चापलूसी कर लेते हैं, हाथ पैर जोड़ लेते हैं। तो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही करते। अगर सत्य भाव है तो कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर कामना पूर्ति के लिए तो हम भी काम रूप हैं, हम भी मायावी हैं। भेद हमारे लेने सठावा, राखिए बांध मोहिय सिंहा। कहते हैं अब देख ही चुके हैं कि हनुमान जी गए थे तो क्या क्या खबर लेके आए। आखिर बैठ बैठ के दिन भर बातचीत होती तो हनुमान जी सब बता रहे हैं ना कि कैसा दुर्ग है, कैसी दीवारें हैं, कितने द्वार हैं, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, अशोक वाटिका की क्या व्यवस्था है जहाँ से हम देख के आए हैं, किस किस तरह से नगर में घुसने के लिए क्या क्या सिक्योरिटी सिस्टम लगे हुए हैं। तो कहते हैं विभीषण कि लगता है ये मूर्ख हमारा भी रहस्य जानने आया है। मेरी तो यही राय है कि इसको बांध के बंदी बना के रख लेना चाहिए। सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भया। तो राम कहते हैं आपकी नीति अपने हिसाब से ठीक है, वो एक राजा की तरह सोच रहे हैं, राजा की नीति शायद ये कहती हो, पर राम भगवान की तरह से बात कर रहे हैं कि मम अपन शरणागत। जो मेरी शरण में आता है उसका सबसे पहले काम होता है कि वो भय मुक्त किया जाए, उसके भय को हर लिया जाता है। सुनि प्रभु बचन हरस
शरणागत बत्सल भगवान। तो जब राम का इस प्रकार से प्रतिक्रिया हनुमान जी सुनते हैं तो बड़े हर्षित हो जाते। राजा उनके सुग्रीव हैं, बात उनको ठीक लग रही है राम की, और ये समझ जाते हैं कि भगवान ही हैं ये जो शरणागत के लिए सदा वत्सल भाव में रहते, सदा उसे अपने बच्चों की तरह समझते हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलोकत हानि। राम कहते हैं वो हमारी शरण में अगर आ रहा है तो अपना फायदा और नुकसान देख करके अगर हम उसको त्याग कर देंगे तो ये सही बात नहीं। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापम। ऐसे मनुष्य बेहद नीच होते हैं। देखिए जो क्षुद्र शब्द होता है ना, वो नीचता के लिए कहा जाता है। वो किसी जिससे शूद्र को, जिसको लोग जाति क्षुद्र बना देते हैं, वो बहुत गलत है। क्षुद्रता आपकी सोच की नीचता को बताता है, और शूद्र आपके कार्य प्रणाली को बताता है कि आप समाज में किस कार्य को करते हैं, वो कार्य क्षुद्र नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी सोच ऐसी क्षुद्र है। तो कहते हैं ऐसे मनुष्य पाप से भरे हुए और क्षुद्र सोच वाले हैं। ऐसे व्यक्तियों को तो देखने में भी हानि है, उनकी संगत तो जाने दीजिए, उनकी तरफ नजर उठा के देखना भी नहीं चाहिए। इस प्रकार हम लोग दोहा 43 पर आज पहुंच गए हैं और यहीं पर कथा को विराम देते हैं। जय सिया राम।